हाँ, तो आज की क्लास में हम सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं ये बता देती हूँ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। देखो, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि सिंबल से आप लोगों के कल्चर या सोसाइटी को या फिर लोगों के बिहेवियर को रीड कर रहे हो। ठीक है, सिंबल जैसे कि भाई क्रिश्चियनिटी में ये क्रॉस जो सिंबल है वो उनका रिलीजन सिंबल होता है। ठीक है, हिंदुइज़्म में ये फ़ का सिंबल होता है। नागजीज़ का कुछ इस टाइप का सिंबल होता था। ठीक है, इस टाइप का सिंबल होता था नाज़ी का। ठीक है, नाज़ी का सिंबल मतलब कि समथिंग अगेंस्ट जूइश पीपल, होलोकॉस्ट, किलिंग। ठीक है, किलिंग जूस। तो सिंबल देखते ही आप किसी को पता लगा सकते हो कि भाई सिंबल देखते ही कि अरे यार ये क्या है। जैसे कि सपोज करो कि अ मैरिड वुमन वेयर्स वर्मिलियन मतलब सिंदूर। ठीक है, अब इंडिया में आप पता लगा सकते हो कि भाई सिंदूर अगर किसी ने पहना हुआ है, सिंदूर इज़ द सिंबल ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ये जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो यही बोलता है कि आप कल्चर को रीड करो सिंबल्स के थ्रू। अब देखो, आ जाओ। ठीक है, तो फिर इसमें भी दो टाइप के स्कूल्स हैं। एक है सिंबॉलिक और एक है इंटरप्रेटिव। ठीक है, एक है सिंबॉलिक और एक है इंटरप्रेटिव। अब जो इन दोनों में ना ज़्यादा अंतर नहीं है, ये बस 19-20 का अंतर है। ठीक है, सिंबॉलिक जो स्कूल है इसमें टर्नर है, विक्टर टर्नर हमारे मेन थिंकर हैं। इंटरप्रेटिव में हमारे मेन थिंकर गिड्स है। ठीक है, क्लिफर्ड गिड्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब अंतर क्या है इसमें, ये है कि सिंबॉलिक स्कूल ये बोलता है कि सिंबल्स ड्राइव सोसाइटी। सबसे पहली बात तो ये सोसाइटी की बात करता है और ये कल्चर वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, और ये बोलता है सिंबल्स ड्राइव सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि सिंबल्स के थ्रू ही सोसाइटी चलती है। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू ही सोशल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वर्मिलियन की बात करें हम यहाँ पे, तो इस स्कूल के हिसाब से वर्मिलियन का मतलब क्या है कि एक सोशल चेंज हुआ है। पहले कोई इंसान अनमैरिड रहा होगा, फिर वो इंसान मैरिड हो गया है, उसका स्टेटस चेंज हो गया है, उसका सोशल स्टेटस, सोसाइटी में जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। ठीक है, ये है इसका मतलब है सिंबल ड्राइव सोसाइटी। पर जो इंटरप्रेटिव स्कूल है वो ये कहता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जॉब ये है टू इंटरप्रेट द कल्चर विद सिंबल। ठीक है, वो ये कहता है कि सिंबल इज़ वेरी कल्चर स्पेसिफिक। ठीक है, ठीक है, ये सोसाइटी को ड्राइव करने की बात कर रहा है, ये इंटरप्रेट करने की बात कर रहा है। ठीक है, ये बोलता है कि भाई जो वर्मिलियन है, अगर वर्मिलियन का एग्जांपल लें तो वर्मिलियन जो है ये दर्शाता है पैट्रियार्की। ठीक है, ये मैरिड लाइफ तो दर्शाता ही है, बट ये पैट्रियार्की भी दर्शाता है। ठीक है, तो और सबसे पहली बात ये कि भाई कोई इंसान अमेरिका से आएगा तो उसको क्या पता कि किसी लेडी ने रेड सिंदूर लगाया हुआ है तो उसका मतलब क्या है। दैट इज़ वाई दिस गीड्स इंटरप्रेटिव स्कूल सेज दैट कल्चर इज़ सिंबल स्पेसिफिक एंड सिंबल्स आर कल्चर स्पेसिफिक। ठीक है, एंड कल्चर शुड बी रेड थ्रू सिंबल्स। ठीक है, ये है इन दोनों के बीच का अंतर और मतलब, और यही इनकी जिस्ट है। ठीक है, अब देखो, इसमें 3 थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है सिंबॉलिक के लिए टर्नर, विक्टर टर्नर, एक है इंटरप्रेटिव के लिए गीट्स और एक है श्नाइडर। ठीक है, श्नाइडर को हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम विक्टर टर्नर की सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी देखते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि विक्टर टर्नर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डर्कहाइम एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन ऑपरेशंस ऑफ सोसाइटी।
while Geertz was influenced by Weber and he was interested in the operations of culture. ठीक है, अब देखो जब विक्टर टर्नर की बात आती है, सबसे पहली चीज़ कि इनका व्यू पॉइंट क्या था। विक्टर टर्नर का व्यू पॉइंट ये था कि भाई देखो, इसने तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हैं। एक है लिमिनैलिटी, इसकी थ्योरी ऑफ लिमिनैलिटी, और दूसरा है कम्यूनिटास, और तीसरा है सोशल ड्रामा। ये इन तीनों वर्ड्स को सिंबल्स से एसोसिएट करके एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और एक इसकी केस स्टडी है निदेम्बू ट्राइब की, जहाँ पे मादी ट्री है। ये बस ये ही 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सब गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है। देखो अब लिमिनैलिटी का मतलब क्या है। ये बोलता है कि सिंबल्स आर द ऑपरेटर्स इन सोशल प्रोसेस के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि कोई भी सोशल प्रोसेस उठा के देख लो भाई, अगर किसी की शादी हो रही है तो वो किन स्टेजेस से गुजरेगा। पहले वो एक बैचलरहुड होगा, ठीक है। और अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे सगाई बैचलरहुड से उसको निकलना है और फिर वो शादी वाले फेज़ में घुस रहा है, तो समवेयर ही विल बी लुकिंग फॉर ब्राइड, ठीक है। ये एक फेज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा शादी का प्रोसेस, एंड देन शादी डन, कंप्लीट, मैरिड का स्टेटस, बैचलर के स्टेटस से मैरिड का स्टेटस, ठीक है। बैचलर के स्टेटस से मैरिड का स्टेटस, ये जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस बीच में कहीं सिंबल्स से डिसाइड होगा। और कौन से सिंबल्स की बात कर रहा है, मैं एग्जांपल अगर शादी के सिंबल्स की बात करूं तो जैसे कि फेरे, मंगलसूत्र, एंड देन सिंदूर, ठीक है। बाकी जितने भी रिचुअल्स होते हैं भाई, मेहंदी हो गया, इंडिया में तो 100 रिचुअल्स होते हैं, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, फालतू के जो भी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हैं, ये हमारे सिंबल्स हैं। व्हाट आर दे सिंबलाइजिंग? दे आर सिंबलाइजिंग दैट somebody is going through a change in social status via marriage, ठीक है। क्योंकि पहले उसका बैचलरहुड वाला स्टेटस था, अब उसका मैरिड वाला स्टेटस होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने जो सिंप्लीफाइड करके तुम्हें ये एग्जांपल दिया है, इस चीज़ को विक्टर टर्नर ने लिमिनैलिटी के फॉर्म में बताया है। और उसने ये बोला है कि ये जो प्रोसेस होते हैं ना, जिसमें इंसान ना तो यहाँ का रहता है और ना यहाँ का रहता है, इसको बोलते हैं लिमिनल स्टेज, ठीक है। दिस स्टेज इज़ ऑफ, ये कहता है, समवट ऑफ केओस, ट्रांजिशन, जब यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है। ट्रांजिशन, केओस, इंटरमीडिएट स्टेज है ये, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिनैलिटी इज़ द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन और चेंज ऑफ सोशल स्टेटस इन अ सोशल प्रोसेस, ठीक है। इससे पहले की जो स्टेज है, इसने नाम दे दिया प्रीलिमिनल स्टेज। इसके बाद की जो स्टेज है उसको उसने नाम दे दिया पोस्ट लिमिनल स्टेज, ठीक है। प्रीलिमिनल का मतलब क्या है? व्हेन यू हैव टू सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटी, व्हेन यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द सोसाइटी एज अ बैचलर। सपोज करो कि तुम्हारी सगाई हो गई है यहाँ पे, तो दिस इज़ प्रीलिमिनल स्टेज, ठीक है। एंड देन शादी इज़ लिमिनल स्टेज, and then when the shadi is done, you are a married person as a status, as in society you are a married person. You are again, वही कहता है कि post liminal, this is post liminal में you are here, you detach from the society to change your status, and here the process of that change via rituals
रिचुअल्स को ये बोलता है राइट्स ऑफ पैसेज, ठीक है, टेक्स प्लेस, राइट्स ऑफ पैसेज। अब राइट्स ऑफ पैसेज क्या है, ये रिचुअल्स को राइट्स ऑफ पैसेज बोल रहे हैं, ठीक है, लिमिनल स्टेज में जो राइट्स ऑफ पैसेज होते हैं, ठीक है। You undergo these rites of passage, then you again are incorporated into the society. You again are part of the society, uh, but this time with a changed status, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक शादी का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे ये किसी भी प्रोसेस का, सोशल स्टेज का चेंज का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया, इसका लिमिनैलिटी वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब लिमिनैलिटी में ही ये बोलता है कि लिमिनैलिटी वाले स्टेज में ही एक कंसेप्ट होता है कम्युनिटाज। ये बोलता है ऑल दोज पीपल हु आर शेयरिंग कॉमन लिमिनल स्टेज आर पार्ट ऑफ कम्युनिटाज। इसका मतलब क्या है, जो भी लोग लिमिनल चेंजेस से गुजर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ कम्युनिटाज, एज सिंपल एज दैट। और इस शादी वाले प्रोसेस में लोग कौन है, दो ही लोग हैं ऑब्वियसली, जिनका स्टेटस चेंज होगा, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो कम्युनिटाज इज़ व्हाट, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट लिमिनैलिटी का, कम्युनिटाज का। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका सोशल ड्रामा। ये कहता है इवन सोशल ड्रामा सिंबल्स इवन सोशल ड्रामा आर डिसाइडेड बाय सिंबल्स, ठीक है। कैसे बोलता है कि सिंबल्स हेल्प इन रिजॉल्विंग, अगर कोई किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सिंबल्स हेल्प इन रिजॉल्विंग सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम आगे एग्जांपल देखेंगे कैसे, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट या फिर रिज्यूमिंग सम साइट ऑफ स्टेटस। तो ये सब चीज़ें सोशल ड्रामा से होती हैं। ये कंसेप्ट इसने सोशल ड्रामा का दिया है, ठीक है। देखो, इसीलिए जब हम टर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हो गए, लिमिनैलिटी, राइट्स ऑफ पैसेज कुछ नहीं है, राइट्स मतलब कि रिचुअल्स ऑफ पैसेज, मतलब कि पैसेज का मतलब रास्ता होता है ना, रिचुअल्स ऑफ पैसेज, ठीक है, व्हेन पीपल गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। लिमिनैलिटी, राइट्स ऑफ पैसेज, कम्युनिटाज एंड सोशल ड्रामा, ठीक है। ये रीड कर लेना, इसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है, मैं एक बार तुम्हारे लिए रीड कर देती हूँ, ठीक है। टर्नर्स आइडिया ऑफ सिंबल, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट सोशल ऑर्डर डिपेंडेड ऑन रिचुअल्स, सोशल ऑर्डर डिपेंड्स ऑन रिचुअल्स, मतलब कि भाई व्हाट काइंड ऑफ रिचुअल्स यू आर फॉलोइंग विल डिसाइड योर सोशल ऑर्डर, ठीक है, विच इन टर्न आर कंस्ट्रक्टेड बाय सिम्बल्स। दस ही व्यूड सिम्बल्स एज ऑपरेटर्स इन सोशल प्रोसेस मैंने बता दिया, जैसे कि सिंदूर, ये दिस इज़ एन ऑपरेटर इन सोशल प्रोसेस ऑफ मैरिज, ठीक है। ये देखो, ये बात करेगा ऑपरेटर इन सोशल प्रोसेस की, और कि सिंबल्स हर सोशल प्रोसेस में हेल्प करते हैं किसी ना किसी स्टेज पे जाने के लिए। और जो गीट्स है ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोनों को कंपेयर करना। गीट्स बोलेगा कि सिंबल्स जो है दे आर व्हीकल्स ऑफ कल्चर, ठीक है। अगर मैं सिंदूर की ही बात करूँ तो इसके व्हीकल्स ऑफ कल्चर का मतलब क्या है कि भाई ये किसी टाइप का कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये बोल रहे हैं सोशल प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंदूर के हिसाब से अगर मैं सिर्फ सिंदूर एज अ सिंबल उठाऊँ तो सिंदूर के हिसाब से विक्टर टर्नर का कहने का मतलब ये है कि सिंदूर एज अ सिंबल टेक्स मैरिज फॉरवर्ड, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन और मैरिज एज अ सोशल स्टेटस इज़ टेकन फॉरवर्ड इन द सोसाइटी, ठीक है। बट व्हीकल्स ऑफ कल्चर, इफ़ वी से सिंदूर इज़ अ व्हीकल ऑफ कल्चर, हेयर कीट्स इज़ ट्राइंग टू से मैरिज तो आगे बढ़ ही रही है, पैट्रियार्की भी बढ़ रही है भाई, क्योंकि अमेरिका में सिंदूर नहीं लगाते हैं,
इंडिया में सिंदूर लगाते हैं बिकॉज इट्स वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ पेट्रियार्की, ठीक है। तो ये बोलता है कि इस तरह से ये इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, सोशल प्रोसेस और व्हीकल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम सिम्बल्स इंस्टिगेट सोशल एक्शंस, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया सिंदूर इंस्टिगेट मैरिज एंड मैरिज instigate reproduction and bring social solidarity and cohesion. He felt that symbols through their arrangement and meaning produce social transformation. social transformation का मतलब कि मैरिड लाइफ हो गई अब, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, बदला है। That is, they connect people with each other and to society's norms, help resolve conflict and aid in changing the status of actors. ये इसकी एक केस स्टडी है नदेम्बू की, ये हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में आगे, ठीक है। राइट्स ऑफ पैसेज एंड लिमिनैलिटी पे इसने क्या कहा है, ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं, लिमिनल, प्रीलिमिनल एंड पोस्ट लिमिनल। प्रीलिमिनल जिसमें आप सेपरेट होते हो सोसाइटी से, पोस्ट लिमिनल जिसमें आप री इनकॉर्पोरेट होते हो बट विद अ चेंज्ड स्टेटस, ठीक है। और राइट्स ऑफ पैसेज होता है, और इसकी एक बुक भी है, द रिचुअल प्रोसेस, ठीक है। राइट्स ऑफ पैसेज होता है जो लिमिनल फेज में जो भी राइट्स रिचुअल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। दस टर्नर नोटेड लिमिनैलिटी इज काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेज, देखो ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन टू फेजेस। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे नाइदर बिलोंग टू द सोसाइटी, ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, ठीक है। दे वर प्रीवियसली पार्ट ऑफ, ठीक है। ये इसको इसीलिए ये बोल रहे हैं ये एम्बिगुअस स्टेट है जिसमें इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिलिटी, सेक्लूजन, सेक्सुअल एम्बिगिटी एंड कम्युनिटास, ठीक है। और लिमिनैलिटी को, हाँ एक और चीज़, लिमिनल स्टेज को इसने एसोसिएट किया है एंटी स्ट्रक्चर से। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई लिमिनल जो स्टेज है सेंटर की, इसमें इंसान ना तो यहाँ का है ना यहाँ का है, तो उसका कोई अपने आप में एक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये एंटी स्ट्रक्चर स्टेट है, ठीक है। एंड कम्युनिटास मैंने तुम्हें बता दिया, ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग थ्रू कॉमन लिमिनल स्टेज आर कम्युनिटास, आर पार्ट ऑफ कम्युनिटास, ठीक है। कम्युनिटास वर्ड कुछ नहीं है भाई, कम्युनिटी से आया है, कुछ हुआ नहीं है, इन्हीं सब सिंपल बातें करते हैं डिफ़िकल्ट नाम यूज़ करके, ठीक है। टर्नर यूज्ड द टर्म एंटी स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब बोथ लिमिनैलिटी एंड कम्युनिटास, ठीक है। अब देखो, द टर्म कम्युनिटास वॉज कॉन्ड बाय हिम, ही कंसीव्ड इट एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ people experiences common liminality together, hence it is marked by intense community spirit, a feeling of great social equality, solidarity and togetherness. Hence through anti-structure he emphasized on the period of liminality and community as characterized by liberation from normative constraint of social status and norms and wherein everyone is at equal level, ठीक है। ये नदेम्बू का मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोनों केस स्टडीज़, ठीक है। सोशल ड्रामा रीड कर लेना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिंबल्स हेल्प इन, ये बोलता है कि रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। रिचुअल्स ये रीड कर लेना, व्हाट आर रिचुअल्स, रिचुअल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ सिंबल्स, ठीक है। रिचुअल्स तुम अपने दिमाग में कोई भी एग्जांपल ले लो, सिंपल एक शादी का एग्जांपल ले लो इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो आप रिचुअल्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे कि शादी में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, वही फेरे और सगाई वगाई जो भी होता है, या फिर हल्दी वल्दी जो भी हो, और दे ऑल आर पार्ट ऑफ, दे ऑल आर समेशंस ऑफ सिम्बल्स, ठीक है। सिम्बल्स को ऐड करके ही रिचुअल्स बनते हैं, बहुत सारे सिम्बल्स को, जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुए, इन सब चीज़ों को ले लो तो एक रिचुअल बन गया कि भाई शादी का, फेरों का, ठीक है। अब ये रीड कर लेना। अब टर्नर के बारे में हम थोड़ा और रीड कर लेते हैं, दैट ही बिलीव्ड दैट सिम्बल्स आर ऑपरेटर्स इन सोशल प्रोसेस, ठीक है। हाँ, इसकी ये एक केस स्टडी थी, इसने जिम्बाब्वे वाली कंट्री में टर्नर ने एक केस स्टडी करी थी, जो ट्राइब है नदेम्बू सोसाइटी है और ट्री है मादी, वहाँ पे एक ट्री होता है मादी ट्री, जो मादी ट्री है ना वो बहुत सारी जगह पे काम आता है। कहाँ पे काम आता है, वो मादी ट्री होता है, एक सेकंड होल्ड में,
हाँ, तो जो मादी ट्री है उसमें से क्या होता है, उसके सैप में से एक वाइट लिक्विड निकलता है। ठीक है, तो जो मादी ट्री है उसको देम्बू सोसाइटी, नदेम्बू सोसाइटी है ये सिंबलाइज करती है एज अ मदर, कि भाई वो ये बोलते हैं कि दिस ट्री इज़ आवर सोसाइटीज़ मदर। ठीक है, तो जब वो ये बोलते हैं तो वो अपने बहुत सारे ट्रांसफर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेसेस इस मादी ट्री की हेल्प से करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो उसको सोसाइटी में फुल फ्लेजेड एक जगह देने से पहले एक रिचुअल फॉलो होता है, जिसमें वो मादी ट्री का वाइट सैप उस बच्चे की बॉडी से लगा देते हैं, टच कर देते हैं, ताकि वो एक सिंबॉलिक वे से ये हो जाए कि चलो दिस मदर एंड child relation has developed, this mother and child bond has developed, and now he can be part of the family and in turn society। ठीक है, तो इस तरह से मादी ट्री किसका सिंबल है? मादी ट्री इज़ द सिंबल ऑफ मदरहुड, बर्थ। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से मादी ट्री का एक और यूज़ होता है, वो होता है एक रिचुअल होता है, नकांगा रिचुअल। नकांगा रिचुअल में क्या होता है कि देखो, जब हमने बच्चे को टच कराया तो बच्चे का स्टेटस चेंज हो गया, बिकॉज न्यू बॉर्न बच्चा है। पहले वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या लेट्स से कि मम्मी की वूम्ब में एग्जिस्ट करता था, तब उसकी एक अलग स्टेटस और स्टेज थी। ठीक है, तो उसको तुम कह लो प्रीलिमिनल स्टेज है वो। बट व्हेन वी आर कंप्लीटिंग द प्रोसेस विद मादी ट्री, वो एक लिमिनल प्रोसेस है। उसके बाद बच्चे को वापस अपने घर पे भेज दिया जाएगा, वो एक पोस्ट लिमिनल प्रोसेस है, वेर बिकॉज द चाइल्ड इज़ इनकॉर्पोरेटेड विद द सोसाइटी अगेन इन द अगेन विद अ चेंज्ड स्टेटस। ठीक है, उसी तरह से एक और इसकी केस स्टडी है सेम मादी ट्री की, नकांगा रिचुअल। ठीक है, अब जो नकांगा रिचुअल है उसमें क्या होता है कि सपोज अ यंग गर्ल चाइल्ड इज़ when her first period comes up। ठीक है, when her first menstruation comes up, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट menstruation के टाइम पे she has to sleep under the tree, मादी ट्री के नीचे उसको 5 से 7 दिन सोना होता है, जब भी उसका पीरियड का पूरा टाइम होता है, सो दैट कि ये एक रिचुअल के फॉर्म में आ जाए कि भाई नाउ with this sort of ritual, a girl's transition a girl's transition from the phase of being a girl or a child to the phase of being a woman in the society is completed। ठीक है, और उसके बीच का प्रोसेस क्या है कि ये पेड़ के नीचे सोना है। ठीक है, ये देख लेना ऐसे। ठीक है, वाइट सैप रिप्रेजेंट्स मिल्क ऑफ मॉम, प्रीलिमिनल स्टेज। ठीक है, और गर्ल्स शुड स्लीप फॉर 5 to 7 days अंडर ट्री, दिस इज लिमिनल स्टेज। and when the periods are over and the girl has slept, the girl is reincorporated into the society as a woman। ठीक है, अब उसी तरह से यार ये एक मुस्लिम का एग्जाम्पल है, तो टर्नर का तो बस इतना ही है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो टर्नर बेसिकली ये बोलता है कि आप ह्यूमन बिहेवियर पता लगा सकते हो विद विद बाय स्टडिंग सिंबल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है गीट्स। अब ये जो गीट्स है इसकी इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी है। अब इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी कल। ठीक है,